हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। और जैसा कि छुट्टियां बीत चुकी हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। 11th की बात कर लो, 12th की बात कर लो या फिर 10th की बात कर लो। अगर 11th के बच्चे हैं वो तो 11th का पेपर देंगे अपने 2025 में, और जो 12th के बच्चे हैं वो बोर्ड देंगे अपना, या 10th के बच्चे भी अपना बोर्ड देंगे। जैसा कि हमें मालूम पड़ा था कि कहीं ना कहीं सीबीएसई ने मतलब कि देखो बच्चा, पेपर का थोड़ा पैटर्न पढ़े समझेंगे, और पेपर पैटर्न पे जो चीजें हैं हमारी उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे हम कि पेपर का पैटर्न क्या सीबीएसई रखता है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा, हमारा जो पेपर होता है ना, चाहे अगर हम 12th की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर मैथ्स की बात करते हैं तो 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स आपका थियरी होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल होता है, थियरी होता है। और 20 नंबर कौन देता है? आपका स्कूल वाले होते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात कर लो, 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपके थियरी होते हैं, बाकी 30 नंबर स्कूल देता है। देखो, स्कूल वाले तो स्कूल पे डिपेंड करता है मार्क्स, ठीक है, लेकिन हम जो थियरी पे लेकर आते हैं इसमें भी क्या क्या होते हैं। देखो, इस 80 नंबर में आपके 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, 3 पैटर्न होते हैं जिसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? देखो आ जाओ। अगर बच्चा मैं 12th की बात करती हूँ तो अगर मैं 12th की बात करती हूं तो पहले 2024 के बोर्ड तक आपका जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन था, मतलब कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सब जो थे ये 40% थे। दूसरा क्या टाइप था आपका? एमसीक्यू, ठीक है। तीसरा क्या टाइप था आपका? कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा आपका ये आ गया, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मतलब कि आपके जो लंबे लंबे जो रिटन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें थियरी लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन, इसी के पैटर्न को बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको 40% से क्या कर दिया गया था, 40% से बच्चा 50% कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और बाकी जो है एमसीक्यू 20% था, जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन था उसको घटा के 30% कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं बच्चा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 80 नंबर में से 40 नंबर तो आपके सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं। ये 50% कवर करता है, मतलब क्या, 40 नंबर ये कवर करेगा। आप उसी तरह केमिस्ट्री फिजिक्स का कर सकते हो, 35 नंबर 35 नंबर, मतलब टोटल 35 नंबर पूरा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, और 35 नंबर में आपका एमसीक्यू ये, और ये लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आने वाले। अगर बच्चा मैं 10th की बात करती हूं, 10th में क्या था? 2023 में भी 50% था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 2024-25 में भी 50, 23-24 में भी था 50%, 24-25 में भी 50% है, 20% आपका। तो 10th में ओवरऑल कुछ चेंज मिलने को, देखने को नहीं मिला था। मैम ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है? केस बेस्ड क्वेश्चन देखा आपने, वही वाले होते हैं। मतलब इसको आप डायरेक्ट सिलेबस में आपको देखने होगा तो सिलेबस का ही टॉपिक, लेकिन वैसे क्वेश्चन आपको आपके बुक में, एनसीईआरटी में दिखेंगे नहीं। करेंगे कैसे? तो पहले मुझे ये बताओ कि ये पेपर बनाता कौन है? सीबीएसई। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई अपने ऊपर लेता है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखना है आपको, तो आपको बस सिंपल से काम करना है। पहले तो हमें अपना, देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रांग रखते हैं, चीजों को कितने अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वही तो होता है केस बेस्ड स्टडी। आप किसी केस बेस पे स्टडी कर रहे हो, मतलब एक आपको थियरी दे दी गई है, आप उस पर स्टडी कर रहे हो, फिर उसमें से 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो ये सारा चीज उसी का होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी है और आप कितना अच्छा डेवलप कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को बढ़ाने का मतलब ही यही था कि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सको। आप नीट दोगे, जेई दोगे, या फिर आप सीयूटी दोगे, तो उसमें क्या पूछता है? सारे के सारे ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, होंगे सिलेबस के लेकिन लगेंगे आउट ऑफ सिलेबस। तो ऐसे क्वेश्चन को मैम देखेंगे कहां? देखो, सीबीएसई सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। यहां पे एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे तो उसने बच्चा आपके लिए सीधे सीधे एक हैंडबुक निकाल दिया है हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के लिए। अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2024-2025, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या, देखो, ग्रेड 1 वॉल्यूम 1 12th के लिए, और ये 10th के लिए, ये 12th के लिए। तो इसी तरह देखो यहाँ पे सबका निकला हुआ था। अभी हम 24 किसकी बात कर रहे हैं? 24-25 की बात कर रहे हैं। अगर हम अपना इसका 12th का खोलते हैं बच्चा, चेक करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है मैम? आ जाओ दिखाती हूँ मैं आप लोग को, आ जाओ। देखो, पहले आपको सिलेबस दिखेगा,
ठीक है, क्या दिखेगा? कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या दिखेगा आपको? पहले सिलेबस दिखेगा। सिलेबस में क्या क्या है? 12th का सिलेबस नहीं मालूम है तो जाके चैनल पे एक बार विजिट कीजिए, 12th का सिलेबस दिख जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे एक है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये एक चैप्टर 14 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ये एक एक्स्ट्रा सिलेबस में आपके नहीं है, 12th में नहीं है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है बच्चा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड के बनेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिया उन्होंने? 6, 7, 8, देखो 9। देखो कॉम्पिटेंसी बेस में बच्चा उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन को भी ऐड कर दिया है, प्लीज चेक कीजिएगा। बाइनरी ऑपरेशन को भी क्या कर दिया उसने? ऐड कर दिया है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 बहुत क्वेश्चन दिया है भाई उन्होंने तो। 20 आगे आ जाते हैं, कितने क्वेश्चन है भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड के? 32। चलो आ जाओ, यहां पे उन्होंने एक टोटल आपको 32 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक चैप्टर में उन्होंने 32 क्वेश्चन दिए, और साथ में ही उन्होंने आंसर की भी रिलीज किया हुआ है कि पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा। उन्होंने सारा का सारा आंसर भी यहां पे रिलीज कर दिया है। और साथ में ही बच्चा उन्होंने क्या कर दिया है? साथ में ही उन्होंने क्या कर दिया है? जिस क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन भी देना था, उन्होंने सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। तो इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत हेल्प की है आपकी कहीं ना कहीं। इस कॉम्पिटेंसी उन्होंने हैंडबुक जो रिलीज कर दिया है आपके लिए, तो आप सब प्लीज जाके सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, एकेडमिक में जाके आप अपना एक चैप्टर वाइज अपने सारे के सारे, सेकंड हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसमें भी क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। अब प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के जो क्वेश्चन हैं, अगर इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम कुछ टाइम बाद इसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे हर चैप्टर का। 32 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे एक एक क्लास में सारे सॉल्यूशन करा दिए जाएं कॉम्पिटेंसी बेस्ड के, क्योंकि बच्चा 50% कवर करता है तो हम इसको किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। 80 में से 40 नंबर तो यही लेके चला जाएगा। और ये बहुत टफ नहीं होता है, बहुत इजी होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता है कि हाँ मैम नहीं हो पाएगा, कर नहीं पाऊंगा, 12th में मैथ्स ले लिया है, बहुत इजी होता है। मैथ्स में बताती हूँ आपको, मैथ्स एक गेनिंग सब्जेक्ट होता है, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। आप यहाँ पे इजीली मार्क्स जो है ना स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अदर किसी सब्जेक्ट्स के अगर मैं कंपेयर करूँ तो, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हमारा माइंड यूज होता है, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है तो आप मैथ्स अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट है। डाउनलोड कैसे करना है फिर से बता रहे हैं बच्चा, आपको यहाँ जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। जैसे ही जाओगे, ठीक है, आपको हैंडबुक का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही आप हैंडबुक ओपन करोगे आपको यहाँ पे सारे के सारे जो भी हैंडबुक्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो आज ही आप लोग प्लीज ये हैंडबुक्स डाउनलोड करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को एक लिंक मिल रहा होगा, वहां पे मैं सारे के सारे ये हैंडबुक डाउनलोड करके डाल दूंगी, ठीक है। और पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। ऐसा ना हो कि एक साल बीत जाए और एक साल बाद आप ये सोच रहे होंगे कि यार काश एक साल पढ़ा होता तो आज बोर्ड मेरे हाथ में होता। अभी आपके पास बहुत टाइम है, एक साल अगर आप पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छा नंबर ला सकते हो। 90-95% का ही टारगेट, जब तक बड़ा टारगेट लेके नहीं चलोगे तब तक ना आप ना उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। 90-95% का टारगेट लेके चलते हो तब तक 90% तक पहुंच पाते हो, ठीक है। जो बच्चे टॉप करते हैं उनके पीछे कोई भगवान पीछे से कुछ नहीं करते हैं, वो बच्चों का अपना खुद का एक स्ट्रगल होता है, वो खुद अपने दम पे ये चीज़ें लेकर आते हैं। तो आप लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट, और इस चीज़ को अभी डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।